हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का चौथा अध्याय का तीसरा वीडियो है। चौथा अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग इस अध्याय के यानी चौथे अध्याय के तीसरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रायिकता के बारे में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले प्रायिकता के बारे में समझेंगे, फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न प्रायिकता पर ही आधारित है, यानी सभी प्रश्न का हम लोग को प्रायिकता ही निकालना है। देखिए यहाँ पे करे एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, उस थैले में से पीले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, यानी सभी प्रश्न में हम लोगों को प्रायिकता ही निकालना है। इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रायिकता को समझेंगे कि ये प्रायिकता होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम एक उदाहरण से आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, एक उदाहरण से पहले प्रायिकता समझाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस पहले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पहले प्रश्न को भी हल करने से पहले हम लोग सिक्का के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यह जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, वह सिक्का पे आधारित है। ठीक है, प्रायिकता इसका भी निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग सिक्का समझे रहेंगे कि सिक्का क्या होता है। क्योंकि सिक्का में दो पहलू होते हैं, एक चित और एक पट। एक सिक्का में दो साइड होते हैं, एक को चित और एक को पट बोलते हैं। तो जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि किसको चित बोलते हैं और किसको पट बोलते हैं, तब तक आप इस पहले प्रश्न को नहीं हल कर पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रायिकता समझेंगे, फिर सिक्का के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पहले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। और तीसरे प्रश्न को हल करने से पहले देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, इसको हल करने से पहले हम लोग ताश के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न ताश पे आधारित है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है, उसको हल करने से पहले हम लोग पासे के बारे में समझेंगे। ठीक है, पासा मतलब आप समझ रहे होंगे, जो लूडो छक्का होता है, तो उसी को हम लोग पासे भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में समझेंगे और उसके बाद इस चौथे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न को हल करेंगे। ऐसे करके इस प्रश्नावली को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रायिकता क्या होता है, इसको एक उदाहरण से। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पॉकेट में 10 सिक्के हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपके पॉकेट में या आपका शर्ट है या आपका मुंडी है या आपका गर्दन है और यहाँ पे आपका पॉकेट है। ठीक है, तो इस पॉकेट में 10 सिक्के हैं। इस पॉकेट में 10 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपए का सिक्का 6 गो है और 2 रुपए का सिक्का 4 गो है। तभी ना टोटल 10 गो सिक्का है। आपकी पॉकेट में 10 सिक्का है, जिसमें 1 रुपए का 6 गो है और 2 रुपए का 4 गो है। इतना सिक्का है। ठीक है, और इसमें आपने हाथ डाला और एक सिक्का निकाला, तो वह सिक्का 1 रुपए का हो, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न रहेगा आपके प्रश्नावली में। अगर आप इस उदाहरण को समझ जाते हैं तो इन पांचों प्रश्न में आप किसी भी प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और आराम से हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि इसमें से एक सिक्का निकाला, वह सिक्का 1 रुपए का होगा, इसका क्या प्रायिकता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल सिक्का कितना है आपके पॉकेट में, तो टोटल है 10, तो बाटा में लिखेंगे 10। ठीक है, टोटल है 10, तो नीचे लिखेंगे 10। और कौन सा सिक्का हमको चाहिए, 1 रुपए का, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 6 है, तो ऊपर लिख देंगे 6। यानी 1 रुपए के सिक्कों की प्रायिकता क्या हो गया, 1 रुपए का आपके पॉकेट से 1 रुपए के सिक्कों की निकालने की प्रायिकता हो गई 6/10। इसको कटाना चाहे तो आप कटा सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी 3/5 हो गया। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे रहे कि आपके पॉकेट से 2 रुपए के सिक्कों को निकालने की क्या प्रायिकता है, तो यही हो जाएगा। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 4, तो 4 लिखिएगा और बाटा में 10 लिखिएगा टोटल सिक्का। ठीक है, और इसको कटाना चाहे तो आप कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, यानी 2/5 हो गया यह। ठीक है, तो
तो आप लोग प्रायिकता को समझ गए, ठीक है। जो देखिए टोटल को हम लोग नीचे रखेंगे और जो चाहिए हमें उसको ऊपर रखेंगे। सभी प्रश्न में यही करना है। जैसे यहाँ पे 10 सिक्का था तो 10 को हमने नीचे रखा और 2 रुपये को हम 2 रुपये का प्रायिकता हम लोग को निकालना है। तो 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या कितना है, 4 है, तो ऊपर हमने 4 लिखा। और यहाँ पे 1 रुपये के सिक्कों की प्रायिकता निकालना था तो ऊपर हम लोगों ने 1 रुपये के सिक्कों की संख्या को लिखा। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग समझते हैं सिक्का के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम बोले थे कि प्रायिकता को समझने के बाद सिक्का को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिक्का जो होता है, देखिए एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं। ठीक है, जो कि हम पहले भी बताएं, एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं। एक को बोलते हैं चित्र, एक को बोलते हैं चित्त। ठीक है, जिधर चित्र रहता है उसको बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं, चित्त। और जिधर सिक्का पर मूल्य लिखा रहता है, देखिए जैसे यहाँ पे एक सिक्का है, अगर ये 2 रुपए का है तो इधर 2 लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि इधर मूल्य इसका लिखा है। ठीक है, तो जिधर मूल्य लिखा रहता है इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस किसी भी सिक्का के जिस साइड उसका मूल्य लिखा रहेगा। अगर 10 का सिक्का रहेगा तो 10 लिखा रहेगा, 5 का सिक्का रहेगा तो 5 लिखा रहेगा। तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं पट। ठीक है, और जिधर चित्र रहेगा, किसका चित्र रहेगा, भारत का चित्र हो सकता है या फिर अशोक स्तंभ का चित्र रह सकता है। ठीक है, तो जिधर भी तस्वीर या फिर चित्र रहता है उसको हम लोग चित्त बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोले तो हेड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, पट को बोलते हैं टेल। ठीक है, और चित्त को हम लोग हमेशा किससे दिखाएंगे, चित्त को हमेशा हम लोग एच से दिखाएंगे। अगर एच लिखा है तो आपको समझ जाना है हेड यानी चित्त लिखा है। और अगर टी लिखा है, अगर कहीं पे भी टी लिखा है तो आपको समझ जाना है कि टेल लिखा है या फिर पट लिखा है। ठीक है, हिंदी में बोले तो पट और इंग्लिश में बोले तो टेल, अगर टी लिखा रहेगा तो। ठीक है, तो ये आपको खुद से समझना है। और देखिए चित्त का मतलब होता है जिधर चित्र रहता है। किसी भी सिक्का को अगर आप लोग देखिएगा तो एक साइड उसका मूल्य रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का रहेगा तो 2 लिखा रहेगा एक साइड, और उसके ठीक बगल वाले साइड में यानी ठीक पीछे वाले साइड में क्या रहेगा, उसका मूल्य उसका एक साइड मूल्य लिखा रहेगा और ठीक उसके बगल वाले में क्या रहेगा, चित्र रहेगा। या तो भारत का चित्र रहेगा, पहले के सिक्कों पे भारत का चित्र होता था, अब अशोक स्तंभ का चित्र रहता है। ठीक है, कुछ का भी चित्र रहे उसको चित्त बोलेंगे। ठीक है, जिधर मूल्य रहेगा उसको हम लोग पट बोलेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप लोग समझ गए तो इसके आगे अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी भी आप लोग एक सिक्का को उछालिएगा, एक सिक्का को ऊपर भी गिरेगा तो वह नीचे गिरेगा। ठीक है, तो गिरेगा तो हो सकता है कि कभी चित्त की तरफ गिरे, हो सकता है कभी पट की तरफ गिरे, इसके अलावा किसी की तरफ नहीं गिरेगा। यानी जब एक सिक्का को आप लोग उछालते हैं तो या तो हेड आता है, एच मतलब चित्त यानी हेड, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। ठीक है, जब एक सिक्का को आप लोग ऊपर बिकते हैं तो वह नीचे गिरता है, और नीचे गिरता है तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। यही 2 घटना घटता है, यानी यही 2 परिणाम हमको प्राप्त होते हैं जब एक सिक्का को हम लोग उछालते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। लेकिन जब हम लोग 2 सिक्का को उछालते हैं तब क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे एक सिक्का आपने उछाला और एक सिक्का आपके दोस्त ने उछाला एक साथ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका हेड आए और दोस्त का भी हेड आए, ऐसा हो सकता है ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपका टेल आए और दोस्त का भी टेल आए, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपका टेल आए, टी से टेल या फिर पट, हिंदी में बोले तो पट और इंग्लिश में बोले तो टेल। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका टेल आए और दोस्त का हेड आ जाए। ठीक है, या फिर आपका हेड आए और दोस्त का टेल आए, ऐसा हो सकता है। यानी जब भी आप लोग 2 सिक्का को उछालिएगा तो यही 4 ठो परिणाम हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई परिणाम हमको नहीं प्राप्त होगा। जब भी आप 2 सिक्का को उछालिएगा तो ये 4 ठो परिणाम प्राप्त होंगे, और जब भी आप लोग एक सिक्का को उछालिएगा तो 2 ठो परिणाम प्राप्त होंगे हमको। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कड़ा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है।
ठीक है। तो परिणाम हमको कितना प्राप्त होगा, 4 हमें परिणाम प्राप्त होगा। जब दो गो सिक्का को हम लोग एक साथ उछालेंगे तो इन्हीं 4 परिणामों में से कोई एक परिणाम हमको प्राप्त होगा। केवल आप लोग यहाँ पे समझिए कि जब भी दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो 4 परिणाम हमको प्राप्त होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए कह रहा है कि एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। चित मतलब जो हेड होता है, चित मतलब जो हेड होता है। तो कह रहा है कि एक सिक्का पर हेड होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए इसमें दोनों सिक्का हेड है तो ये नहीं चलेगा, और इसमें भी दोनों सिक्का टेल है तो ये भी नहीं चलेगा। एक सिक्का के हेड आने की यानी एक सिक्का के चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी यहाँ पे टोटल परिणाम 4 है, टोटल परिणाम 4 है, और जो चाहिए हमें वह 2 है, जो चाहिए हमें वह 2 है, तो उसको ऊपर हम लोग लिखेंगे। यही हो गया उसका प्रायिकता। इसका आंसर जो पहला का आंसर है वह यही होगा। इसको अगर आप लोग कटाना चाहें तो कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 यानी 1/2, ठीक है। पीछे प्रश्नावली में जो इसका आंसर देता है, ये प्रश्नावली 4.3 का जो पीछे आंसर दिया होगा पहला का, वह यही होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग को ऐसे नहीं लिखना है, हम बताएंगे आप लोग को कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये समझ गए कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए, इसका हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को लिखना है, इस पूरे प्रश्न को लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर लिखकर हल लिखना है, ठीक है। और लिखना है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, जब दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, यही 4 ठो घटना प्राप्त होता है, यानी 4 ठो परिणाम हमको प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर ये प्राप्त होता है हमें, यानी या तो हेड आ जाएगा, ठीक है, या फिर दोनों पे टेल आ जाएगा, या फिर एक पर टेल और एक पर हेड आ जाएगा, या फिर एक पर हेड और एक पर टेल आ जाएगा। यही 4 ठो हमको परिणाम प्राप्त हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि उन परिणामों की संख्या लिखेंगे जिसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दो ही ठो ये परिणाम है, इन्हीं दोनों को ना प्रायिकता ज्ञात करना है। कह रहा है कि हेड आना चाहिए, ठीक है, यानी चित आना चाहिए, तो यही 2 ठो हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे लिखेंगे कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बराबर, जिसका प्रायिकता ज्ञात करना है उसका संख्या कितना है, तो ये है और ये है, 2 ठो है या 2 ही ठो ना है जिसका प्रायिकता हम लोग को ज्ञात करना है। तो 2 ठो परिणाम है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। और टोटल परिणाम कितना है, 1 2 3 4, यानी 2 सिक्का को जब हम लोग उछालते हैं तो टोटल हमें 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। और जिसका प्रायिकता हम लोग को चाहिए वह 2 है। जैसे कि इस उदाहरण में हम आपको समझाए थे, इस सिक्के वाले उदाहरण में हम आपको समझाए थे, इस यहाँ पे टोटल परिणाम कितना था, 10 था, यानी टोटल परिणाम 10 था, यानी 10 सिक्का था। लेकिन जो हमको चाहिए था, जैसे 1 रुपए का हम लोग प्रायिकता निकाले तो उसका परिणाम 6 था, ठीक वहीं पे यहाँ पे टोटल 4 परिणाम है, और जिसको हम लोग को चाहिए, जिसका प्रायिकता हम लोग को चाहिए उसका परिणाम 2 ठो है। तो यहाँ पे हमने अब इन 2 ठो लिखा है, ठीक है। उसके आगे फिर हम लोग लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे तथा, उसके आगे लिखेंगे तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या। टोटल संभावित परिणाम कितना है, अगर 2 सिक्का को उछालते हैं तो टोटल 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। और प्रायिकता का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दे, प्रायिकता का सूत्र होता है
प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। और बाटा में, इसके बाटा में क्या होना चाहिए, इसके बाटा में रहना चाहिए कि कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, यह प्रायिकता का सूत्र होता है। ठीक है, जिसमें और जो हम लोग यहाँ पे देखिए उन परिणामों की संख्या यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। उन परिणामों की संख्या जिसका प्रायिकता ज्ञात करना है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसके आगे हम लोग लिखेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, एक सिक्के की चित आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक सिक्के की, यहाँ पे लिखेंगे एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता, एक सिक्के की चित आने की प्रायिकता। इसके बाद आप लोग को इस सूत्र को लिख लेना है कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। यहाँ पे आप लोग को लिखना है। अगर नहीं भी लिखना चाहें तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन परिणामों की संख्या जिसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता किसका ज्ञात करना है, तो इन दोनों का, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने उसको काउंट करके लिख लिया है कि 2 ठो है। तो ऊपर हम लोग 2 ठो लिख देंगे और नीचे हम लोग संभावित यानी जो कुल संभावित परिणाम है उसको लिख देंगे। यही हो जाएगा प्रायिकता इसका। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, देखिए प्रायिकता का सूत्र ही होता है कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बटे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, तो हमने वही यहाँ पे लिखा है कि कुल उन परिणामों की संख्या जिसका प्रायिकता निकालना है वह 2 है और कुल संभावित परिणाम 4 है। तो हम लोगों ने नीचे 4 लिख दिया और ऊपर 2 लिख दिया। ठीक है, और इसको कटाना चाहे तो आप कटा सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 यानी 1/2, जो कि हमने पहले ही निकाल चुका था। यहाँ पे हमने पहले ही आपको बता दिया था कि यही वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा तो ऐसे सजा कर लिखेंगे तो आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सभी प्रश्नों में ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी बता दिया था, यहाँ पे कुल परिणाम कितना था, 10 था और जो चाहिए था वो यानी 2 का चाहिए था हमें, 2 रुपए के सिक्कों का प्रायिकता चाहिए था। तो हमने ऊपर 2 रुपए के सिक्कों को रखा और नीचे कुल परिणामों को रखा, ऐसे करके निकाला। ठीक है, तो वैसे ही सभी प्रश्नों में करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न में है कि एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। ठीक है, उस थैले में से एक गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक थैला में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है, यानी यहाँ पे कुल परिणाम हमको कितना मिलेगा, कुल परिणाम जो है 6 + 11 + 7 होगा, यानी यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 24। यानी यहाँ पे कुल परिणाम 24 है और जो हमको चाहिए उसकी संख्या कितना है, पीला हमको चाहिए और पीला की संख्या 7 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7/24। इसका प्रायिकता 7/24 हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, यह इम्पोर्टेंट है। अगर इसका आंसर आप पूछना चाहें, अगर जानना चाहें तो यही होगा। कैसे हमने निकाला, तो कुल परिणामों को नीचे रख दिया, इनको टोटल को जोड़कर नीचे रख दिया और जो हमको चाहिए उसको ऊपर रख दिया, यही हो जाएगा इसका प्रायिकता। लेकिन लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए दूसरे के हल में आप लोग को लिखना है कि उन परिणामों की संख्या, लिखेंगे उन
परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो किसका प्रायिकता ज्ञात करना है? पीले गेंदे का। और पीला गेंदे का संख्या कितना है? 7 है। तो यहाँ पे लिखिएगा बराबर के बाद 7। ठीक है, बराबर के बाद आपको क्या लिखना है? 7 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएंगे? तो इन सभी को जोड़ देंगे क्योंकि इन सभी झोला में है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 + 11 + 7 यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। यानी कुल परिणाम हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 24 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके प्रायिकता में लिखेंगे। इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे। अब इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे। तो इसके आगे लिखेंगे कि एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर। तो पीला गेंद का संख्या कितना है? 7 है। तो ऊपर लिखेंगे 7 और कुल परिणाम कितना है? टोटल उस थैले में टोटल गेंदा कितना है? 24 है। तो 24 लिख देंगे। ठीक है, यही इसका प्रायिकता हो जाएगा। यह कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, यह नहीं कटेगा। ठीक है, तो दूसरा का जो हल होगा आप लोग को ऐसे ही करना है। ठीक है, इसमें क्या निकालना था? उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है? तो यही प्रायिकता है 7/24। ठीक है, तो इसका हल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताए थे, क्या बताएंगे? तो उससे पहले हम आपको ताश के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ताश में जो होता है, ताश में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो इक्का होता है उसका संख्या 4 होता है। 52 पत्तों में इक्का का संख्या 4 होता है। देखिए अभी हमारे पास ताश नहीं है और हमने ताश इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि इस पे ताश वाले प्रश्न पे एक ही प्रश्न है। ठीक है, और ताश अभी हमारे पास नहीं है और हमने उसको खरीदा भी नहीं। अगर ज़्यादा प्रश्न रहता तो हम उसको ताश को लेकर आप लोग को जरूर समझाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि जो ताश होता है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो इक्का होता है, ताश के 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ताश में 52 पत्ते होते हैं जिसमें 4 इक्का होता है। ठीक है, ताश में 52 पत्ते होते हैं जिसमें 4 इक्का होता है। और इन इक्कों का देखिए करे अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो 52 गो पत्ता में 4 गो इक्का रहेगा। हम लोग को ये पता चल गया। तो हम लोग 52 को नीचे रखेंगे, यानी कुल परिणाम जो होगा वह 52 होगा। और जो हमको चाहिए, क्या चाहिए? एक इक्का चाहिए। और इक्का का संख्या 52 में कितना होता है? 52 को पत्ता में इक्का का संख्या होता है 4। तो ऊपर हम लोग 4 लिख देंगे और यही हो जाएगा प्रायिकता। इसको कटाना चाहें तो कटा सकते हैं। 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, कटाने के बाद 1/13 आएगा। ठीक है, यही इसका प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा प्रश्न नहीं है इसलिए हमने ताश नहीं लिया। प्रायिकता को जब आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा तो उस टाइम हम आपको ताश से समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए कि 52 को पत्ता में 4 गो इक्का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, तीसरे के हल में आप लोग लिखिएगा तीसरे के हल में आप लोग लिखिएगा उन परिणामों की संख्या
जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बराबर। देखिए उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है, तो किसका प्रायिकता ज्ञात करना है, तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 52 गो पत्ता में इक्का की संख्या कितना होता है, अभी हम आपको बताएं 4। ठीक है, देखिए आगे के क्लास में जब आप प्रायिकता को पढ़िएगा तो उस टाइम हम ताश लेकर उस पर हम आपको बताएंगे कि इक्का कितना होता है और सभी कार्ड कितने होते हैं। ठीक है, जो 52 गो होता है वह तेरे तेरे करके 4 भाग में बटा रहता है। ठीक है, जिसमें इक्का हर भाग में रहता है। ठीक है, तो टोटल यानी टोटल इक्का कितना रहता है, टोटल इक्का 4 रहता है। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना समझिए कि एक ताश के गड्डी में जो 52 पत्ते होते हैं उसमें 4 ठो जो रहता है इक्का का पत्ता रहता है। ठीक है, 2 ठो लाल रहता है और 2 ठो ब्लैक करके, यानी टोटल 4 पत्ता होता है इक्का का। ठीक है, तो जिनका हम लोग को प्रायिकता निकालना है उनका संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 52, यानी टोटल परिणाम यही ना हो सकता है 52, तो 52 लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, तो 4/52। ठीक है, और इसको कटाएंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 13 हो जाएगा, यानी 1/13 हो जाएगा। ठीक है, यह 4 से यह 13 बार में कटेगा, 4 एकम 4 और 4 से यह 13 बार में कटेगा, यानी 1/13 हो गया। ठीक है, यानी एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगा 1/13। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे भी निकाल दिया था। ठीक है, यह आप लोग को हम लिखने के तरीके बता रहे हैं, बाकी इसको तो आप लोग एक लाइन में हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए चौथा प्रश्न को समझने से पहले हम लोग को फिर क्या समझना पड़ेगा, चौथा प्रश्न को समझने से पहले हाँ देखिए, चौथा प्रश्न को समझने से पहले अब हम लोग समझेंगे पासे के बारे में। ठीक है, पासा मतलब जो लूडो छक्का ना होता है, जिसमें जो छक्का होता है लूडो का, जिसपे 6 अंक अंकित रहते हैं, जिसको हम लोग छक्का बोलते हैं। 6 अंक जिस पे रहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें से 1 आ जाता है, 1 आता है, फिर या फिर 2 आता है, या फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, या फिर 5 आता है, फिर 6 आता है। इसी किसी में से कोई अंक आता है, उसी को हम लोग छक्का बोलते हैं या फिर पासे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो इस पे क्या प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, पहला में ये है कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल कीजिएगा, तो सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा चौथा प्रश्न के हल में, पहले चौथा प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और लिखिएगा कि एक पासे को फेंकने पे हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है, तो लिखिएगा एक पासे को फेंकने पर क्या क्या प्राप्त हो सकता है, या तो 1 मिल सकता है, या फिर 2 मिल सकता है, या फिर 3 मिल सकता है, या फिर 4 मिल सकता है, या फिर 5 मिल सकता है, या फिर 6 मिल सकता है। इसके अलावा तो कोई मिलेगा नहीं, 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि 7 उस पर होता ही नहीं है। इन्हीं 6 गो में से कोई एक आता है। ठीक है, तो इस पे प्रश्न है, इस पे पहला प्रश्न है, देखिए इस पे पहला प्रश्न है, चौथा का पहला का ए वाला क्या है, यहाँ पे देखिए एक अभाज्य संख्या,
इसका आप लोग को प्रायिकता बताना है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है आप लोग को पता होगा। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जिसका दो गुणनखंड हो, एक तो खुद हो और एक एक हो, ठीक है। जैसे 3 है तो 3 का गुणनखंड कितना कितना होगा, एक तो 1 होगा, ठीक है, एक तो 1 होगा और एक 3 होगा, इसके अलावा इसका गुणनखंड कोई नहीं होगा। 2 का भी एक तो 1 होगा और एक खुद होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 5 जो होता है वह भी 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटता, ठीक है। और 1 जो होता है न ही यह भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना है। तो उस केस में यानी एक अभाज्य संख्या प्राप्त कीजिएगा तो हमें जो चाहिए जिसका प्रायिकता निकालना है उसका परिणाम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा, यही ना 3 होगा। तो इसके हल में आप लोग को लिखना है कि उन परिणामों की संख्या, इसके हल में लिखना है कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कौन कौन परिणाम हो सकते हैं, तो वह 3, वह 2 और 3 और 5 हो सकता है। यानी 3 ही हो सकता है, तो 3 लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 6। क्योंकि एक पासे को भी फेंकिएगा तो ये 6 ठो परिणाम हमको प्राप्त होगा, जो कि हर प्रश्न में इसके जितने भी प्रश्न होंगे, यहाँ पे जो 3 ठो है और 3 ठो में भी इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1, यानी 5 ठो प्रश्न है, सभी में 6 होगा। कुल संभावित परिणाम 6 होगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न पासे पे ही आधारित है और पासा में टोटल 6 परिणाम हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल नीचे और जो चाहिए उसको ऊपर। हर प्रश्न में हम लोग यही लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लगाएंगे, जो चाहिए यानी जो चाहिए उसका संख्या 3 और टोटल है 6, तो 6 को नीचे, यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो गया इसका प्रायिकता, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे ही हल कीजिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा का ही बी नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पे भाज्य नहीं कह रहा है, यह नहीं कह रहा है कि एक भाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या कहता तो भाज्य संख्या का क्या होता है डिफिनेशन, कि 2 से अधिक गुणनखंड हो जिसका। तो भाज्य संख्या इसमें कौन कौन हो जाता, जो यहाँ पे हम लोग लिखे थे संख्या को, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने संख्या को लिखा था, यानी जो पासे पे होते हैं, इसमें भाज्य संख्या कौन कौन है। एक तो ये भाज्य है ही नहीं, ये भाज्य है और ये भाज्य है, ठीक है। ये दोनों भाज्य संख्या है। तो अगर कहता केवल कि हमको भाज्य संख्या के प्रायिकता बताइए तो ये 2 ही ठो होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं हो, यानी जो आप इसके पहले लिए थे, जैसे यहाँ पे 2 को हमने काउंट किया था, फिर 3 को हमने काउंट किया था और 5 को काउंट किया था। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको छोड़ना है, फिर इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। तो इन दोनों को अब हम लोगों को लेना है। यानी इस प्रश्न में हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक पासे में कौन कौन सा भाज्य संख्या नहीं है। तो 1 हो सकता है, दूसरा होगा वह 4 होगा और तीसरा जो होगा 6 होगा, यही 3 होगा। अगर इसमें आप लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एक तो हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 5, यही अभाज्य संख्या था।
और यह जो 3 ठो हम लोग लिखे यहाँ पे, यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य संख्या है कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। देखिए ये दोनों तो भाज्य है, ये दोनों भाज्य होगा, लेकिन ये भाज्य नहीं है। देखिए एक न भाज्य होता है, न ही अभाज्य होता है। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग को लिखना है कि उन, इसके हल में लिखना है कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो उन परिणामों की संख्या कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3। ठीक है, और उसके बाद लिखना है तथा कुल परिणाम, तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 6 हैं। और उसके बाद लिखिएगा कि एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, नीचे 6 ऊपर 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो गया। इसका प्रायिकता यही हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप लोग को इन 2 प्रश्नों को ऐसे हल करना है। ठीक है, अब इसी का यानी चौथे का ही जो बी नंबर, चौथे का ही जो 2 नंबर है, चौथा का ये जो 2 नंबर है, इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो चौथा के दूसरा में है, ए में है कि 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से एक बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसके हल में आप लोग को लिखना है। देखिए सबसे पहले 4 से एक बड़ी संख्या क्या हो सकता है, एक पासे में, जैसे पासा में क्या होता है, यही सब ना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यही होता है। तो इसमें 4 से बड़ी संख्या कौन कौन हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी 2 ही हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 और 6। ठीक है, इन्हीं 2 का हम लोगों को क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा उन परिणामों की संख्या, उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। संख्या कितना है, तो 2 है, 1 और 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, इसको ऐसे नहीं आपको जोड़ना है कि 5 गो और 6 गो हो गया 11 गो, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, नहीं, इसको 1 गिनना है और इसको 1 गिनना है, यानी 1 1 2 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि उसके बाद लिखना है, सॉरी यहाँ पे उन नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो ये भी पासा का ही बात हो रहा है, यानी एक लूडो का ही बात हो रहा है जिसपे 6 अंक अंकित रहते हैं। तो यहाँ पे भी कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। फिर हमको निकालना क्या था, 4 से बड़ी एक संख्या। तो 4 से एक बड़ी संख्या जब आप लोग निकालिएगा, 4 से जब आप लोग एक बड़ी संख्या निकालिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 से बड़ी एक 4 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 2/6, यानी 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रायिकता यही हो जाएगा। आप लोग को ऐसे ही हल करना है। अब इसी का बी देख लीजिए, जो 2 नंबर है इसी का बी,
तो इसके बी में है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 4 से बड़ी, पहले यहाँ पे समझिए, 4 से इसमें से बड़ी कौन नहीं है? तो ये 4 है, 4 से 4 बड़ी नहीं है, ठीक है। यानी 4 के इस साइड जो है तो ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 ही ठो है। यानी यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 और 2 और 3 और 4 यही होंगे, ठीक है। इन्हीं का आप लोग का प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। 4 से यही बड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा उन परिणामों, ये सब में लिखना है जो हम लिख रहे हैं, जो लंबा वाला लाइन इस सब में लिखना है। इसका प्रायिकता हम आपको बता दे, देखिए यहीं पे हम बता देते हैं कि टोटल, देखिए टोटल तो 6 होगा तो नीचे लिखेंगे, और जो चाहिए उसका संख्या कितना है? 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए ऊपर। 2 दूनी के 4 और 2 3 6, यानी 2/3। इसका प्रायिकता होगा 2/3 ही आएगा। भले हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं कि जिससे अच्छा लगे, या फिर आप लोग जब इसको ऐसे एग्जाम में लिखें तो आपको पूरा नंबर मिले, ठीक है। बाकी आप लोग को आंसर तो यही होगा, आंसर तो यही आएगा, भले आप डायरेक्ट निकालिए या फिर इतना लिखने के बाद निकालिए, ठीक है। आने वाला तो आंसर यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो उनका संख्या कितना है? 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या निकालना था हमें? 4 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 6, 4/6। तो 2 दूनी के 4 और 2 3 6, यानी 2/3, जो कि हमने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था कि यही होगा। देखिए यही आया, ठीक है। तो भले आप भाषा लिख कर या फिर डायरेक्ट कीजिए, इतना ही आंसर तो यही आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए चौथा का ही तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में क्या है? तीसरा प्रश्न में एक ही प्रश्न है, और वो है कि एक सम संख्या, एक सम संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो लिखिएगा सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है उसको सम बोलते हैं, या फिर जिसका जोड़ा लग जाए। देखिए सम ये है, 2 एक सम संख्या है, 3 सम संख्या नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है। तो एक पासे को जब आप फेंकिएगा तो 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, तो ही हम लोग कहेंगे कि सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या का परिणाम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक पासे में जब एक पासे को फेंकिएगा तो सम संख्या का प्रायिकता 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि उन परिणामों की संख्या, यहाँ पे लिखिएगा उन परिणामों की संख्या जिसका प्रायिकता ज्ञात करना है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है उसका संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। और लिखेंगे तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएंगे? तो कुल संभावित परिणाम 6 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा क्या लिखना है कि एक सम संख्या निकालना है, तो लिखेंगे एक सम संख्या
की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/6, इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। यही हो गया एक सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो पहले में 2 प्रश्न थे उसको हल कर दिया, फिर दूसरे में 2 प्रश्न थे उसको भी हल कर दिया, और तीसरा में जो 1 प्रश्न था उसको भी हल कर दिया, यानी इस तरह से चौथे प्रश्न को हल कर दिए। अब चलिए हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। 12 गो अलग अलग पर्ची है जिसपे 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी है। जैसे देखिए एक छोटा सा पर्ची बना दिया गया है, जैसे एकरी को फार को हम इतना छोटा बना देंगे और इस पर 1 लिख देंगे, फिर इधर जो बचेगा इस पर 2 लिख देंगे, फिर ऐसे करके 3 करके ऐसे करके 12 को पर्ची लेंगे जिसपे 12 अंक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उन्हें एक डब्बे में रख कर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। एक डब्बे में रखकर उसको अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। देखिए इसको समझिए, देखिए जैसे कि ऐसे छोटे छोटे 12 पेज लिए गए हैं जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक अंक लिखे गए हैं, यानी संख्या लिखे गए हैं, जिसपे 1 से 12 तक संख्या लिखे गए हैं और उसको एक डब्बे में रख कर मिला दिया गया है। ठीक है, और उसमें से एक बिना देखे पर्ची निकाला जाता है और उसके बाद इन सभी का प्रायिकता आप लोग को बताना है कि जैसे संख्या 5 आने की क्या प्रायिकता है। बिना देखे हम उसमें से एक पर्ची निकाल लिया तो वह संख्या 5 हो, इसकी क्या प्रायिकता है, यह आप लोग को बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पांचवा के पहले के हल में आप लोग लिखिएगा। पहले पांचवा पूरा प्रश्न लिखना है, फिर पांचवा का जो पहला ये प्रश्न है उसको लिखना है कि संख्या 5 प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यही लिखेंगे यह वाला कि उन, हल लिखने के बाद लिखेंगे उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। उसकी संख्या कितना है, यानी संख्या 5 का उस डब्बे में संख्या कितना है, तो जो संख्या 5 है उसका उस डब्बे में संख्या 1 ही है। यानी जो पर्ची हम लोग छोटा पर्ची 12 को बना कर डाले हैं वो उस पर 5 को लिखकर हम कितना बार डाले हैं, तो 1 ही बार डाले हैं। यानी जिसका प्रायिकता हम लोग को चाहिए, जिस परिणाम का प्रायिकता हम लोग को चाहिए उसका संख्या तो 1 ही है, तो 1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और कुल संभावित परिणाम कितना है, तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना है, 12 है, क्योंकि उस डब्बे में टोटल 12 पर्ची है। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। और हम लोग को चाहिए क्या, तो हम लोग को चाहिए संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हो जाएगा 1/12। ठीक है, ये कटेगा नहीं, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है कि संख्या 13 प्राप्त करना। संख्या 13 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल में उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना
है। प्रायिकता हम लोगों को किसका ज्ञात करना है, तो 13 का ज्ञात करना है। तो 13 उस डब्बे में कितना है, तो उस डब्बे में 13 की संख्या 0 है, क्योंकि उस डब्बे में हम लोगों ने 1 से 12 तक ही संख्या को लिखकर उस डब्बे में डाले हैं। ठीक है, तो उसमें तो 13 है नहीं, तो 13 नहीं है तो उसका संख्या कितना है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 13 की संख्या कितना है उस डब्बे में, तो 0 और बटा में 12 और 0 बटे 12 हो जाएगा 0। ठीक है, यानी जब उसमें 13 संख्या है ही नहीं तो उसको प्राप्त करने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। यानी हम कितना भी पर्ची उसमें से निकाल ले 13 निकलेगा ही नहीं, उसका प्रायिकता 0 हो गया। इसमें क्या था कि अगर 5 वाला में था कि संख्या 5 प्राप्त करने की संख्या, यानी 12 को पर्ची में ऐसा एक पर्ची है जिसको हम लोग निकालेंगे उस पर 5 अंकित है। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 को ऐसा पर्ची है जिसमें हम लोग 12 को में 0 को ऐसा पर्ची है जिसको हम लोग निकालेंगे तो 13 होगा। यानी एक भी पर्ची नहीं है जिस पर 13 होगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको हल कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपके पॉकेट में क्या बोलते हैं कि एक 5 का सिक्का है और एक 2 का सिक्का है, तो इसमें हमने हाथ डाला और एक सिक्का निकाला और वह सिक्का 10 रुपए का है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसका 0 प्रायिकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके पॉकेट में 2 रुपये और 5 रुपए का ही सिक्का है। तो आप जब निकालिएगा तो जब आप लोग निकालिएगा तो हो सकता है कि 5 का निकले या फिर 2 का निकले, 10 का तो निकल नहीं सकता क्योंकि आपके पॉकेट में 10 का है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कि डब्बे में 13 वाला पर्ची है ही नहीं, तो आप कितना भी पर्ची निकालिए 13 वाला निकलेगा ही नहीं, 13 वाला उसमें है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से फिर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को यानी तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है 5वां का तीसरा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना, 1 से 12 में कोई भी एक प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके हल में आप लोग को लिखना है कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है तो वह कितना हो सकता है, तो 1 से 12 में कोई, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था इसके पहले वाले में तो क्या था कि केवल 5, तो वहाँ पे हो गया 1। लेकिन इसमें है कि 1 से 12 में कोई हो तो 12 हो सकता है। इसका कुल नहीं, उन परिणामों की संख्या जिसका प्रायिकता हम लोग को ज्ञात करना है वह 12 हो सकता है। 1 भी आएगा तो चलेगा, 2 भी आएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 5 ही आना था, तो उसका हम लोग लिखे थे परिणाम में, जिसका प्रायिकता निकालना था उसके परिणाम में लिखे थे 1, लेकिन यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएंगे, तो 12 ही होगा, ये तो सभी में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे कि संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त
करने कोई एक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, कोई एक प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी जिसका हम लोग को प्रायिकता निकालना है उसका संख्या है 12 और कुल संभावित परिणाम कितना है 12। इसको कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको लगता है कि आप लोग को ताश वाला में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, बाकी देखिए हम ताश हमारे पास तो है नहीं क्योंकि हम खेलते नहीं हैं, और हमने उसको इसलिए भी नहीं चाहा कि क्योंकि देखिए इसको ताश के बारे में 52 पत्ते के बारे में बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इस पर एक ही ठो प्रश्न था यही, और जैसे समझा है आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा ये ताश वाला तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।